हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लास्ट 8 मंथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं डिफेंस करंट अफेयर से रिलेटेड। अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो यहाँ देखिए नेशनल डिफेंस करंट अफेयर, उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर जो डिफेंस से संबंधित हों, उसके बाद डिफेंस से संबंधित अपॉइंटमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, न्यूली लॉन्च्ड मिसाइल्स, वेपन्स जो भी न्यूज़ में रहे हों, और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी न्यूज़ है, डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड द एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल ऑन 31 जुलाई 2026 प्राइमरीली फॉर ऑपरेशंस इन विच टाइप ऑफ रीजन। तो इस तरह के डीजल को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने एक्सट्रीम कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के लिए में। एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल होगा ये, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी एंड बीपीसीएल, ऑपरेट्स इन टेम्परेचर्स एज लो एज -42 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है, ऑपरेट करता है। इंश्योर्स रिलायबल परफॉर्मेंस इन हाई एल्टीट्यूड एंड स्नो बाउंड रीजन्स, प्रिवेंट्स फ्यूल थिकनिंग, इंजन फेलियर एंड क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर्स। इसके अलावा ये जो है एक्सट्रीम वेदर ग्रेड यानी XWG डीजल है, ये इंडिया का इंडिजिनस मिलिट्री फ्यूल है, डिज़ाइंड फॉर ऑपरेशंस एट टेम्परेचर्स एज लो एज -42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, हु अज्यूम्ड चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ऑन August 1, 2026। इनका नाम है अलका नांगिया अरोड़ा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन्होंने चार्ज लिया है एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, और इस पद पर आकर अपने 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस यहाँ पर ये लेकर आएंगी। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। ये हैं एयर मार्शल संदीप थरेजा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस इनको बनाया गया 31 अगस्त 2026 को ये अपना चार्ज अज्यूम करेंगे। Which operation was launched by India to track and bring back fugitives hiding abroad using advanced technology and international law enforcement cooperation? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्रिशूल, ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट है। इंडिया का इनिशिएटिव है टू ट्रैक एंड एक्सट्राडाइट फ्यूजिटिव्स हाइडिंग अब्रॉड। इसके तहत 36 देशों से 274 फ्यूजिटिव्स को वापस लेकर आया गया है बिटवीन 2019 से 5 अगस्त 2026 तक। यूजेस सैटेलाइट इमेजरी, सर्विलांस एंड डिजिटल फुटप्रिंट एनालिसिस टू ट्रेस फ्यूजिटिव्स। इसमें की एजेंसीज जो काम कर रही हैं IB, CBI, रॉ और इंटरपोल। टारगेट टू ब्रिंग बैक आइडेंटिफाइड नार्को टेररिस्ट फ्यूजिटिव्स बाय 2029। ये रोड मैप है इस ऑपरेशन का। नेक्स्ट है, वेयर डिड एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज अनवील इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड 800 kN रीयूजेबल रॉकेट इंजन एवरेस्ट। तो ये कहाँ पर, बेंगलुरु के अंदर इसको अनवील किया गया है। एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़ ने अनवील किया है इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड 800 kN FFSC लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन रॉकेट इंजन, इसका नाम है एवरेस्ट। बेंगलुरु में इसे अनवील किया गया है। द इंजन डिलीवर्स 800 kN थ्रस्ट with a specific impulse of 340 seconds। रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। एस्ट्रोबेस plans to produce 50 engines annually to support launch on demand missions। General VN Sharma, who passed away at the age of 95, had served as Chief of the Army Staff of India। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अभी 95 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। 14th आर्मी चीफ ये रहे भारत के 1 मई 1988 से 30 जून 1990 तक। ये पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन्ड ऑफिसर थे जो आर्मी चीफ बने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 14th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे भारत के। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द डेट्स फॉर एक्सरसाइज तलिस्मन सैबर 2027। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 9 से 22 अगस्त को 2027 में अगले साल ये एक्सरसाइज तलिस्मन सैबर को कंडक्ट किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और US इसे होस्ट करेंगे विद 24 पार्टनर नेशंस। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इंडियाज़ पार्टिसिपेशन वाज कंफर्म ड्यूरिंग द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग, जो जून 2026 में हुआ। ये जो है ना एक्सरसाइज तलिस्मन सैबर ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एम्ड एट एनहांसिंग मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी, और इसमें फोकस है टू प्रमोट अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन नेवी। ये हैं वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा, इन्हें बनाया गया है डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। ये स्पेशलिस्ट हैं इन कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इंडियन नेवी में 1991 में कमीशन हुए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इन अगस्त 2026।
ये है मोहसिन रज़ाई, ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉर्मर IRGC कमांडर हैं और अभी इन्हें सेक्रेटरी और हेड बनाया गया है ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। ये अपॉइंटमेंट की गई है बाय प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियन और प्रेजेंट सुप्रीम कमांडर कौन है ईरान का? मुस्तफ़ा खमैनी। द इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण बिल्ट बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? इससे विशाखापट्टनम में कंस्ट्रक्ट किया गया। INS निपुण को ये इंडियन नेवी की सेकेंड इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया विशाखापट्टनम में विद अप्रॉक्सीमेटली 75% इंडिजिनस कंटेंट। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को ये सपोर्ट करता है। फंक्शंस एज अ मदरशिप फॉर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स इक्विप्ड विद सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम्स एंड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स। नेक्स्ट आते हैं हु अज्यूम चार्ज एज द डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑन अगस्त 1, 2026। ये हैं वाइस एडमिरल AN प्रमोद। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इनको बनाया गया है वाइस एडमिरल तरुण सोबती की जगह पर। इन विच सिटी डिड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लॉन्च द इंडियन नेवीज फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति? तो ये है कोलकाता में। इंडिया की पहली नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसे 11 अगस्त को लॉन्च किया गया। ठीक है, बिल्डर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट है ये जो प्रोग्राम है नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय GRSE कोलकाता एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। GRSE प्रीमियर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वॉरशिप बिल्डर कोलकाता में बेस्ड है ये। इन विच स्टेट डिड द इंडियन एयरफोर्स कंक्लूड द काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3rd? तो ये राजस्थान में इसको कंक्लूड किया गया। इस एक्सरसाइज को इंडियन और एयरफोर्स ने इसको कंक्लूड किया एट पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। थीम थी इसकी काउंटर UAS यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, फोकस्ड ऑन काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस थ्रू रियलिस्टिक कॉम्बैट सिमुलेशन, वैलिडेटेड मिशन प्लानिंग, रैपिड रिस्पॉन्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी इन डेजर्ट कंडीशंस। नेक्स्ट आते हैं इन विच स्टेट विल द इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर यूथ अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स? तो ये है तेलंगाना, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडियन आर्मी इस्टेब्लिश करेगी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर एट वेरियस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन तेलंगाना। एम है इसका टू प्रिपेयर लोकल यूथ फॉर नेशन वाइड आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स। इसके अलावा आर्मी विल सपोर्ट तेलंगाना ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स इंक्लूडिंग रेस्क्यू, इवैक्यूएशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑपरेशंस। Which country is partnering with India to map cross-border land occupation using UAVs within a 3-year target? ये कंट्री है नेपाल, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया और नेपाल दोनों जॉइंट UAV बेस्ड मैपिंग सर्वे कंडक्ट करेंगे ऑफ क्रॉस बॉर्डर लैंड ऑक्यूपेशन। एम है इसका टू कलेक्ट एक्यूरेट टेक्निकल डेटा ऑन लैंड कल्टिवेटेड और ऑक्यूपाइड अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री। अब सर्वे टाइमलाइन क्या है? ये 2026 के मानसून के बाद शुरू किया जाएगा एंड इज एक्सपेक्टेड टू फिनिश विद इन 3 years। एन एनुअल प्लान एंड बजट वर अप्रूव्ड एट द 13th सर्वे ऑफिसर्स कमिटी मीटिंग इन लखनऊ। UAV imagery will be jointly analyzed, especially in areas affected by changing river courses. DSC's A24, the fifth and final vessel under diving support craft project, recently launched in which state? इसे लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल में। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है इसे। फिफ्थ और फाइनल वेसल है अंडर डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट। इट वाज लॉन्च्ड एट तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। द वेसल फीचर्स कैटमरान hull design and is built under the Indian Register of Shipping Naval Rules. It will strengthen the Navy's diving, salvage, underwater inspection and coastal operations. Next आते हैं, who became the first woman pilot to qualify as a fighter combat leader at TACDE? तो ये कौन है? भावना कांत, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये बनी है फर्स्ट वुमन पायलट टू क्वालिफाई एज ए फाइटर कॉम्बैट लीडर। 20 वीक का FCL कोर्स इन्होंने अपना कंप्लीट किया ग्वालियर से 6 अगस्त 2026 को। जून 2016 में कमीशन हुई थी एंड शी वॉज अमंग इंडियाज फर्स्ट 3 वुमेन फाइटर पायलट्स अलोंग विद अवनी चतुर्वेदी एंड मोहना सिंह। हर अचीवमेंट मार्क्स अ मेजर माइलस्टोन फॉर वुमेन इन इंडियन मिलिट्री एविएशन। विच कंट्री पार्टिसिपेट्स विद इंडिया इन एक्सरसाइज मैत्री 15-2026? तो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। 15th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में 18 से 31 अगस्त के बीच। इसको भी कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, अभी ऑन गोइंग है। कहाँ पर हो रही है? थाईलैंड में।
फोकस क्या था? काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन जंगल एंड सेमी अर्बन टेरेन। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया यूएस बायलैटरल नेवल एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026? ये शहर है कोची, ऑप्शन ए करेक्ट है। 8th इंडिया यूएस बायलैटरल नेवल ईओडी एक्सरसाइज 2026 कोची में इसको किया गया 10 से लेकर 14 अगस्त के बीच में। इट फीचर्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन इंक्लूडिंग रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज? इसकी होस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। हवाई में, यूएसए में हवाई में इस एक्सरसाइज को किया गया, यूएस ने किया। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। फिर रिम्पेक 2026 यही मतलब रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज ग्लोबल मेरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो हवाई में हुई और थीम इसकी क्या थी? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। Astra Mark 1 is an indigenous beyond visual range air-to-air missile developed by which organization? ये डेवलप की गई DRDO के द्वारा। इंडिया और इंडोनेशिया ने डिफेंस डील साइन की फॉर द सप्लाई ऑफ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। मिसाइल का नाम क्या है? अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इसको यूज़ करती हैं। 80 से 110 किलोमीटर की इसकी रेंज है, मैक्सिमम एल्टीट्यूड है 20 किलोमीटर का और मैक्सिमम स्पीड है मार्क 4.5। DRDO ने इसे डेवलप किया है। विच टू कंट्रीज़ बिगिन द उदार शक्ति एयर एक्सरसाइज 2026? ये कंट्रीज़ हैं इंडिया और मलेशिया। उदार शक्ति 10 अगस्त को शुरू हुई, दोनों कंट्रीज़ के बीच में 5 दिन की एक्सरसाइज थी और दोनों ही कंट्रीज़ की एयर फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए शामिल हुई। नेक्स्ट है द 29th एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स वाज होस्टेड एट विच ओवरसीज लोकेशन? तो ये टॉक्स जो हैं हवाई यूएसए में की गई, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। 29th एडिशन था इन टॉक्स का। टॉक्स को चेयर्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भारत से और लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वॉवेल यूएसए से। बोथ साइड्स एक्सप्लोर्ड ग्रेटर कोऑपरेशन इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड प्रगति 2026 एक्सरसाइज इन विच स्टेट? भारत ने इसे लॉन्च किया है मेघालय में। मल्टी नेशनल मिलिट्री ड्रिल है विद 12 कंट्रीज़। पार्टिसिपेंट्स हैं इसकी भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम। 2 हफ्ते की ये ड्रिल थी। प्रगति की फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशन रीजन। Which country's military command initiated and announced the setup of Task Force Falcon Strike in the Middle East? ये है यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस ने अनाउंस की टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक 13 अगस्त को एज इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स फॉर वेस्ट एशिया। ये यूज़ करती है लो कॉस्ट वन वे अटैक ड्रोन्स अक्रॉस एयर सर्फेस एंड सब सर्फेस डोमेन। स्टाफ विल इंक्लूड यूएस एंड रीजनल मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और इन्हें डिज़ाइन किया गया है फॉर मल्टी डोमेन अनमैन्ड ऑपरेशंस यूजिंग एक्सपेंडेबल अटैक ड्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICGS अक्षय कमीशन्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2026 इज ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है न्यू जनरेशन का, कमीशन एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अक्षय का मीनिंग क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल, और इसे बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। Which two countries have recently launched talks on a security pact and aimed to finalize a trade deal in 2026? ये 2 कंट्रीज़ हैं इंडिया और कनाडा। ऑप्शन बी करेक्ट है। दोनों ही कंट्रीज़ ने कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात की, अनाउंस्ड आफ्टर टॉक्स बिटवीन PM नरेंद्र मोदी एंड PM मार्क कार्ने एट द G7 समिट 2026। CEPA एम्स टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये टॉक्स को लॉन्च किया गया। द इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 वाज हेल्ड एट विच लोकेशन? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है नौसेना भवन नई दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया गया। Where was the 12th India Malaysia Subcommittee meeting on military cooperation conducted on 1st July 2026? तो ये हुई नई दिल्ली के अंदर। भारत की तरफ से अमिताभ प्रसाद और मलेशिया की तरफ से मेजर जनरल आमिर महमूद बिन अब्दुल रहमान, इनके द्वारा को चेयर किया गया इस कोऑपरेशन मीटिंग को। की डिस्कशन था साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, HADR, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। मिशन आगमन इज एसोसिएटेड विद द लॉन्च ऑफ विच प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट? तो ये विक्रम 1 से संबंधित है मिशन आगमन। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। लॉन्च साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 350 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट।
की टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ हुई हैं कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड इंडिजिनस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, बूस्टिंग द कंट्रीज प्राइवेट स्पेस सेक्टर। India's newly tested ballistic missile defense system can intercept ballistic missiles of up to which range class? तो ये रेंज है 5000 किलोमीटर की। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इसके इंटरसेप्टर्स ने जब इनको टेस्ट किया गया तो सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया डेजिग्नेटेड बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट्स को। कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज। इंडिया की जो मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस है उसको स्ट्रेंथन करने का काम ये करता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज होस्टेड बाय विच कंट्री। इसे होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने और भारत भी इसमें पार्टिसिपेट भारत के द्वारा किया गया। 20 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, कंसिडर्ड द फ्लैगशिप इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज RAAF यानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ठीक है, पिच ब्लैक नाम जो है रिफ्लेक्ट करता है इट्स फोकस ऑन नाइट टाइम फ्लाइंग ऑपरेशंस ओवर वास्ट अनपॉपुलेटेड एरियाज। What is the name of operation launched by the Narcotics Control Bureau against an international captagon drug trafficking network? इसका नाम है ऑपरेशन रेज पिल। The operation led to the seizure of 2 to 7.7 kilogram of captagon tablets and powder and the arrest of a Syrian national. This was India's first ever seizure of captagon. The consignment was reportedly intended for the Middle East. Army Ordnance Corps celebrated its anniversary on ये एनिवर्सरी 8 अप्रैल को होती है। The corps came into existence with the establishment of the Board of Ordnance on 8 April 1775. अब यहाँ आर्मी डे देखिए 15 जनवरी को होता है, नेवी डे 4 दिसंबर और एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन हिम सेतु इन विच स्टेट टू रेस्क्यू स्ट्रैंडेड टूरिस्ट एंड लोकल्स आफ्टर लैंडस्लाइड्स। तो ये है सिक्किम, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम में टू रेस्क्यू स्ट्रैंडेड पीपल आफ्टर लैंडस्लाइड्स एंड ब्रिज कोलैप्स नियर लाचेन। इसमें टेम्प्रेरी फूड ब्रिजेस बनाए गए ताकि रिलीफ कैंप्स तक व्हीकल्स वगैरह के ज़रिए फूड, शेल्टर, मेडिकल एड ये सब पहुँचाई जा सके। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू फोर्सेज। तो ये है इंडियन आर्मी और ITBP। फोकस क्या है? लिव आर्टिलरी फायरिंग एंड प्रैक्टिकल ड्रिल्स टू इंटीग्रेट फायर पावर। आर्मी की तरफ से स्पेयर कॉप्स और आर्टिलरी रेजिमेंट और साथ में ITBP फॉर्मेशंस ये सब इसमें पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है? रीइंफोर्सेस इंडियाज पुश फॉर जॉइंटनेस इन बॉर्डर एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। Where was the Indian Army's exercise सांझा शक्ति conducted in January 2026? यह दिघी हिल्स रेंज पुणे, ऑप्शन बी करेक्ट है। Organized under Southern Command. Collaboration between Indian Army and 16 civilian agencies. Agencies included Maharashtra Police, Force 1, Fire and Emergency Services. DRDO and Indian Air Force conducted the मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच इंडिजिनस ग्लाइड वेपन ऑन May 2026। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर तारा का फ्लाइट टेस्ट किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तारा वेपन सिस्टम फुल फॉर्म है तारा की टेक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। इसे DRDO और रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद दोनों के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया है। और कोलैबोरेशन किसका है? डेवलप्ड विद अदर DRDO लेबोरेटरीज एंड डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में और करंट चेयरमैन हैं राजेश कुमार सिंह। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड एंड एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर इन विच सिटी। ये शहर है हैदराबाद, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये टेस्ट को कंडक्ट किया गया स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी हैदराबाद में। DRDO अचीव्ड अ रन टाइम ऑफ over 1200 seconds. The combustor was developed by Defense Research and Development Laboratory हैदराबाद। और ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है मिसाइल्स को इनेबल करती है टू ट्रैवल एट हाइपरसोनिक स्पीड, जो कि मैक 5 या फिर उससे ऊपर की होती है। द इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड ऑन 12 अप्रैल 2026 टू पार्टिसिपेट इन द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दस्तलिक। वेयर इज इट बीइंग हेल्ड? तो ये कहाँ पर हुई? नामांगन में हुई, उज्बेकिस्तान के अंदर। और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है 10 तारीख को, जिसका 7th एडिशन था अप्रैल 2026 में। INS त्रिकंड डिलीवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द केन्या नेवी। तो ये है INSAS राइफल्स जो INS त्रिकंड के द्वारा डिलीवर की गई केनियन नेवी को।
वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, इन्होंने हैंड ओवर की INSAS राइफल्स एंड एम्यूनिशन टू मेजर जनरल पॉल ओवियोर ओटिएनो, कमांडर ऑफ द केनियन नेवी है ये। ठीक है, INS त्रिकर्ण की बात करें तो ये फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है इंडियन नेवी की, जिसके ज़रिए ये डिलीवर की गई हैं। इन विच सिटी वॉज द वीर सहारा डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, तो ये जयपुर में स्टूडेंट्स के द्वारा वीर सहारा प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स के द्वारा फ्रॉम जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल जयपुर। ये सपोर्ट करता है डिफेंस कम्युनिटी को बाय ईजिंग एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स, और इसके फीचर हैं AI असिस्टेड इंटरफेस, वॉइस गाइडेंस एंड बायलिंगुअल सपोर्ट। India recently concluded the Desert Vanguard 2026 joint military exercise with which country, focusing on desert warfare tactics and interoperability। तो ये इजिप्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में की गई और इजिप्ट में ही इसको कंडक्ट किया गया। नाम क्या है? डेजर्ट वैनगार्ड 2026। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एनहांसेस इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, strengthens defense and security cooperation, and builds mutual understanding between armed forces। नेक्स्ट आते हैं टॉम हॉक क्रूज मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। इसे US ने डेवलप किया है। US स्ट्रक इरानियन टारगेट्स यूजिंग एडवांस्ड वेपन्स, जिसमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है, स्टेल्थ जेट्स, B2 बॉम्बर्स एंड वन वे अटैक ड्रोन्स हैं। अब इनमें टॉम हॉक मिसाइल की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज सबसोनिक US मेड लॉन्च्ड फ्रॉम शिप्स सबमरीन्स वाया वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। लॉन्च के समय पर इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है, उसके बाद टर्बोफैन इंजन फॉर रिड्यूस्ड इंफ्रारेड डिटेक्शन। विच कंपनी डेवलप्ड द सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। इसे डेवलप किया है नाइब लिमिटेड ने। सक्सेसफुली टेस्ट किया गया इसे चांदीपुर से। द सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय नाइब लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद एल्बिट सिस्टम्स। इंडिया का पहला इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया कंबोडिया बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबेक्स 2 2026 बीइंग हेल्ड। ये एक्सरसाइज हुई कामपोंग स्प्यू कंबोडिया के अंदर मई 2026 में। इंडियन आर्मी और रॉयल कंबोडियन आर्मी दोनों ने मिलकर इसे कंडक्ट किया। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द इंडियन नेवी रिसेंटली इंडक्टेड इट्स थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधमान इनटू इट्स फ्लीट। तो ये है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये, और इसे INS अरिहंत और INS अरिघात इसमें अपग्रेड किया गया है। इंडक्टेड क्वाइटली डिस्क्राइब्ड एज शब्द नहीं शक्ति है अरिधमान। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 5083 करोड़ रुपीज टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम्स फॉर द इंडियन नेवी। ये है स्टिल मिसाइल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इसे डिज़ाइन किया गया है टू इंटरसेप्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, UAVs एंड एंटी शिप मिसाइल्स टारगेटिंग वॉरशिप्स। डेवलप्ड बाय रशियन डिफेंस इंडस्ट्री, एक्सपोर्टेड बाय JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। बेस्ड ऑन द बक मिसाइल फैमिली यूज्ड इन रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करता है इन द इंडियन ओशियन रीजन। हेलिना मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसे DRDO ने डेवलप किया है। हेलिना स्टैंड्स फॉर हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। ठीक है, इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया और रिसेंटली 1109.37 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर गाइडेंस सिस्टम यूज़ हुआ है। मिसाइल का टाइप है फायर एंड फॉरगेट ATGM। ऑपरेशनल रेंज है 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक की, और हेलिना का एयरफोर्स वेरिएंट है ध्रुवास्त्र। ठीक है, तो ये है हेलिना एंटीटैक गाइडेड मिसाइल। इसके बाद ये ब्रह्मोस मिसाइल है, और ये है विश्वराज या IR होमिंग मिसाइल। तो ये तीनों को आप देखिए, इस तरह से कुछ दिखाई देती है। व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन द लेटेस्ट ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स। तो भारत की वायुसेना जो है इसमें इस रैंकिंग में इसे मिली है 3rd पोजीशन, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। इंडियन एयरफोर्स रिटेन रैंक इन द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स। फर्स्ट नंबर पर है US की एयरफोर्स, सेकंड पर रशियन एयरफोर्स, थर्ड पर है भारतीय। ठीक है, और रैंकिंग मेथड क्या है? बेस्ड ऑन द ट्रू वैल्यू रेटिंग मेथडोलॉजी। India recently conducted a successful training launch of which short range ballistic missile from the integrated test range at Balasore, Odisha। यह है अग्नि 1।
इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल को मई 2026 में फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। अग्नि-1 इज अ सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड रोड मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इट हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 700 to 900 किलोमीटर एंड कैन कैरी अ पेलोड ऑफ अप टू 1000 किलोग्राम। In 2026, the Nausena Shaurya Vatika Open Air Display Museum was jointly inaugurated in which Indian city? इसे लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौसेना शौर्य वाटिका को लखनऊ में इनॉग्रेट किया। द ओपन एयर नेवल म्यूजियम हैज़ बीन डेवलप्ड at a cost of 19 crore rupees over more than 2 acres. It honors the courage, sacrifice and operational excellence of the Indian Navy. कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। नेक्स्ट है द इंडियन नेवी रिसेंटली इंडक्टेड इट्स 6th नीलगिरी क्लास फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंडिजिनस स्टेल्थ वेसल डिलीवर्ड इन अर्ली मई 2026? इसका नाम है INS महेंद्र गिरी। ये 6th इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास का। इसे इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया मुंबई में अप्रैल 2026 में। द वॉरशिप वॉज हैंडेड ओवर बाय मजगाउं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड विच बिल्ड द वेसल under Yard 12654. It was designed by Warship Design Bureau. The frigate has nearly 75% indigenous content with the contribution from over 200 MSMEs, boosting India's defense self-reliance. The United States and South Korea launched a large-scale joint military exercise in March 2026 to strengthen defense coordination and operational readiness between the two countries. What is the name of this joint military exercise? इसका नाम है फ्रीडम शील्ड। 18,000 साउथ कोरियन ट्रूप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑर्गेनाइज्ड बाय साउथ कोरिया जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ विद US मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। एनुअल एक्सरसाइज है टू एनहांस रेडीनेस, डिफेंस कोऑर्डिनेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी। Which gallantry award was conferred on Lieutenant Commander सूरज पाराशर for his bravery during Operation चुंतावाड़ी? तो इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अवार्ड प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द डिफेंस इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी 2026 की, जो कि राष्ट्रपति भवन में जून 2026 में हुई। अब इस ऑपरेशन की बात करें तो ये जॉइंट एंटी टेरर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन था, जिसे बांदीपोरा जम्मू कश्मीर में नवंबर 2024 में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड अ कंटिजेंट टू विच कंट्री फॉर द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज साइक्लोन 4। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में कंडक्ट की जाती है और इजिप्ट में इसको 2026 में कंडक्ट किया गया। इन विच कंट्री वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गल्फ शील्ड 2026 लॉन्च्ड बाय द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नेशंस? तो ये कंट्री है सऊदी अरबिया। यहाँ पर हम कुछ और थोड़ी सी रिवाइज कर लें। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। पासेक्स इंडिया और ग्रीस की नेवी के बीच। इंद्र एक्सरसाइज इंडिया और रशिया। पैसिफिक रीच मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। प्रचंड शक्ति इंडियन आर्मी की है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर। मैत्री इंडिया और थाईलैंड। जिमेक्स एक्सरसाइज इंडिया जापान। जपद मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। फिर फ्रीडम एज साउथ कोरिया USA और जापान के बीच होती है। बालटॉप्स एक्सरसाइज नाटो की है। सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान के द्वारा कंडक्ट की गई। फिर मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका और टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच होती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द इंडियन वॉर मेमोरियल इन विच कंट्री इन मई 2026? इनके द्वारा साउथ कोरिया में इंडियन वॉर मेमोरियल को इनॉग्रेट किया गया डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में MOU भी साइन हुआ टू एनहांस कोऑपरेशन इन वेटरन्स वेलफेयर, कल्चरल एक्सचेंजेस, मेमोरियल प्रोजेक्ट्स एंड हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसे चाइना ने डेवलप किया है। इसका पब्लिक डिस्प्ले किया गया था। ठीक है। द इंडियन नेवी इनॉग्रेटेड मिलान विलेज एट विच नेवल कमांड ड्यूरिंग मिलान 2026? ये है ईस्टर्न नेवल कमांड बाय वाइस एडमिरल संजय भल्ला। इनॉग्रेशन हुआ इसका। सिग्निफिकेंस क्या है? इन्हांस इंडियाज मेरीटाइम आउटरीच ड्यूरिंग इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, मिलान 2026 एंड IUNS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स इन विशाखापट्टनम। अब यहाँ पर थोड़े से और देखें पॉइंट्स। तो फरवरी 2016 में इंडियन नेवी ने इनॉग्रेट किया मिलान विलेज को एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम, मार्किंग द कमेंसमेंट ऑफ द हार्बर फेज ऑफ मिलान 2026। मिलान जो है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है होस्टेड बाय इंडियन नेवी ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम इन बे ऑफ बंगाल। ये लार्जेस्ट और मोस्ट इंक्लूसिव एडिशन है टू डेट विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 74 नेशंस।
In May 2026, where did DRDO complete the final development trials of the UAV launched precision guided missile ULPGM V3? तो यह है कुरनूल, आंध्र प्रदेश। इंडिजिनसली डेवलप किया गया है इसे। लगभग 10 किलोमीटर की रेंज है। फीचर्स डुअल चैनल HD सीकर फॉर डे एंड नाइट टारगेटिंग, इक्विप्ड विद मॉड्यूलर वॉरहेड्स, वर्क इन एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मोड्स। DRDO ने इसे डेवलप किया विद सपोर्ट फ्रॉम इंडस्ट्री एंड MSMEs इंक्लूडिंग भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड अडानी डिफेंस। विच कंट्री डेवलप्ड द यिल्दिरिमहान मिसाइल? इसको डेवलप किया है तुर्की ने। ये एक प्रोटोटाइप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इट कैन टारगेट पार्ट्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। और हाइपरसोनिक स्पीड पर ये काम करती है। मैक 25 से भी ऊपर इसकी स्पीड जा सकती है। मेजर प्रभात मिश्रा ऑफ द इंडियन आर्मी रिसीव्ड विच अवार्ड इन जून 2026? इनको मिला है बिरर ब्रुक्स अवार्ड और साथ में मैकार्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड। USA में ये दोनों अवार्ड इनको मिले हैं। पहले इंडियन ऑफिसर बने हैं टू विन बोथ अवार्ड्स साइमल्टेनियसली। और इनकी थीसिस का टाइटल है इंडियाज परसूट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौटिल्य एंड क्यू फोर्स? इन्हें लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, कौटिल्य और क्यू फोर्स को। कौटिल्य एक AI इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो कि डेटा एनालिटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करता है फॉर फास्टर मिलिट्री डिसीजन मेकिंग एंड बैटलफील्ड अवेयरनेस। क्यू फोर्स फोकस करता है ऑन इन्वेंट्री, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट टू एनहांस कम्बैट रेडीनेस। और इसके अलावा ये फैक्ट भी याद रखिएगा, आर्मी ने 2026 के साल को डेजिग्नेट किया है एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। नेक्स्ट है INS सुनैना रिसेंटली रीच्ड विच कंट्री अंडर IOS सागर मिशन? तो ये मालदीव्स में गई थी INS सुनैना, माले में अंडर IOS सागर इनिशिएटिव। मिशन इंक्लूड्स मल्टीनेशनल क्रू फ्रॉम 16 फ्रेंडली कंट्रीज। एम था इसका टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड रीजनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है INS मालवान रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी, इज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर विच पर्पस? इसे डिज़ाइन किया गया है फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक, नेक्स्ट है हु रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र? तो ये हैं राजनाथ सिंह जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया इसको। सूर्यास्त्र इज डिजाइंड टू एनहांस लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इसके अलावा शिरनी में राजनाथ सिंह के द्वारा मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को भी इनॉग्रेट किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अचल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वेसल्स? तो ये अदम्य क्लास ऑफ वेसल्स से बिलोंग करती है, ICGS अचल। इसे कमीशन किया गया इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। न्यू जनरेशन अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल है ये। अचल का मतलब क्या है? फर्म या फिर स्टेडी। पावर्ड बाय 2-3,000 किलोवाट डीजल इंजन्स। मैक्सिमम स्पीड है 27 नॉट्स और ऑपरेशनल एंड्योरेंस है 1500 नॉटिकल माइल्स का। Defense Minister Rajnath Singh laid the foundation stone for a combat aircraft infrastructure project in which state, calling it a new chapter in India's defense history? तो ये आंध्र प्रदेश होगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू दोनों ने मिलकर फाउंडेशन स्टोन रखी फॉर द एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर ही। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ नियरली 16,000 crore in Sri Satya Sai district. It will support the development of India's indigenous 5th generation stealth fighter aircraft. In April 2026, the Indian Army undertook its first ever blue water sailing expedition as part of a significant regimental milestone celebration. What is the name of this expedition? इसका नाम है समुद्र साहस। इंडियन आर्मी ने फ्लैग ऑफ किया इसका पहला ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन, नाम है समुद्र साहस। एक्सपेडिशन बिगेन फ्रॉम मारवे बीच, organized as part of bicentenary celebrations of Regiment of Artillery. टोटल डिस्टेंस है 500 लगभग 520 नॉटिकल माइल्स अलोंग द कोंकण कोस्ट। ये मुंबई से विजयदुर्ग फिर गोवा और उसके बाद वापस, तो 4 स्टेज में इसको फ्लैग ऑफ किया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन हुआ था 18 अगस्त 1978 में। नेक्स्ट है द स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी बिलोंग्स टू विच क्लास? ये नीलगिरी क्लास से बिलोंग करती है। इंडियन नेवी ने INS दूनागिरी को मार्च 2026 में इंडक्ट किया, बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड अंडर प्रोजेक्ट 17A। फीचर क्या है इसमें? इक्विप्ड विद ब्रह्मोस MRSAM एंड MF स्टार रडार, एनहांसेस मैरीटाइम कम्बैट कैपेबिलिटी, रिप्रेजेंट्स नेक्स्ट जनरेशन नेवल वॉरफेयर, फास्टर कंस्ट्रक्शन और मल्टी मिशन कैपेबिलिटी इसके अंदर है।
प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो प्रोजेक्ट 17A क्लास स्टिल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी इंडियन नेवी में कमीशन की गई अप्रैल 2026 में एट विशाखापट्टनम। INS सह्याद्री इज द इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025 जो कि गुआम में हुई इन द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। जुलाई 2025 में इंडिया कमीशन अ न्यू स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट एट द यानतार शिपयार्ड इन रशिया। इन अगस्त 2025 INS तमल स्टिल्थ फ्रिगेट है इंडियन नेवी की, रिसेंटली कंप्लीटेड अ पोर्ट कॉल इन मोरक्को। INS निरीक्षक रिसेंटली अराइव्ड इन विच सिटी टू पार्टिसिपेट इन डाइवेक्स 2026। तो ये गई थी कोलंबो में। INS निरीक्षक डाइव सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल ऑफ इंडियन नेवी बिल्ड बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 1985 में, और सर्विस में है ये 1989 से, कमीशन किया गया था 1995 में। अब डाइवेक्स की बात करें तो ये 4th एडिशन है इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज का। इंडियन नेवी और श्रीलंका नेवी पार्टिसिपेट करती है इसमें। स्पेशलाइज्ड अंडर वाटर ड्रिल्स और ट्रेनिंग होती है, इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। INS निरीक्षक टू हैंड ओवर भीष्म क्यूब्स अंडर आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव। भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। What is the name of the first indigenously designed and built cadet training ship launched in February 2026? ये है INS कृष्णा। L&T शिप बिल्डिंग चेन्नई तमिलनाडु में से लॉन्च किया गया, लॉन्च्ड बाय अनुपमा चौहान, जनरल अनिल चौहान जो फॉर्मर CDS हैं उनकी प्रेजेंस में। और जो रिवर कृष्णा है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया INS कृष्णा का, जो इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। Recently, the President of India, Draupadi Murmu, undertook a sortie in LCH Prachand at Air Force Station Jaisalmer. Prachand is developed by, इसे HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ओनली अटैक हेलीकॉप्टर एबल टू लैंड या फिर टेक ऑफ एट 5000 मीटर। ठीक है। मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, ऑपरेट्स इन डेजर्ट एंड हाई एल्टीट्यूड सेक्टर, कस्टमाइज्ड फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। अब वेपन्स की बात करें तो 20 mm नोज गन जिसके ज़रिए 800 राउंड्स पर मिनट हो सकते हैं, इफेक्टिव अप टू 2 किलोमीटर, ये इसमें लगे हुए हैं वेपन। ये है प्रचंड। ठीक, अब यहाँ पर कुछ 1 लाइनर लास्ट में देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 स्लाइड्स ही हैं। तो पहला है जनरल धीरज सेठ अज्यूम चार्ज एज इंडियाज 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जुलाई 2026 में उपेंद्र द्विवेदी की जगह पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइंड अ लॉन्ग टर्म डील विद सैफरान aircraft engines to manufacture super alloy turbine ring forgings for CFM LEAP engine. Indian Coast Guard inducted its first indigenous air cushion vehicle built by Shogul and Company Private Limited under Atmanirbhar Bharat. INS Sudarshini represented India at US International Naval Review 250 and Sail Forth 250 celebrations in New York. INS उदयगिरी और INS कवरत्ती ने कंप्लीट किया अपना पोर्ट विजिट टू वियतनाम अंडर इंडियाज साउथ ईस्ट एशिया ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। इंडिया और इंडोनेशिया ने 14 एग्रीमेंट साइन किए कवरिंग डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, डिजिटल पेमेंट्स, एजुकेशन, स्पेस एंड क्रिटिकल मिनरल्स। US ने अप्रूव किया $482.2 मिलियन का सस्टेनेबल पैकेज फॉर इंडियाज AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर एंड M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर्स। ऑपरेशन अमिस्ताज इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिशन है, लॉन्च्ड टू असिस्ट वेनेजुएला आफ्टर अ मेजर अर्थक्वेक। ऑपरेशन कुशा DRDO का इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम है। यानतूर 4.5 KN इज एन इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन अनवील्ड बाय पनिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर कम्बैट ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल। इंडियन एयरफोर्स विल एक्वायर 9 रिटायर्ड सेपकैट जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम द UK to support its existing Jaguar fleet. 29th इंडिया US आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स हवाई USA में हुई। ICGS अचल एन अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल वॉज कमीशन इन टू इंडियन कोस्ट गार्ड। इसे एंटायरली भारत में ही डिज़ाइन और बनाया गया है। ऑपरेशन 777 इज अ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लिंक टू द काल भैरव ऑटोनॉमस कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम बाय फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। सेकेंड जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जयपुर राजस्थान में हुई ऑन द थीम मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। 52nd ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट हुई कजाकुटम केरला में। DRDO सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट ऑफ एन एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर फॉर हाइपोसैनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी।
Girder laying ceremony for the 4th, 5th and 6th air cushion vehicles of Indian Coast Guard गोवा में हुई। DRDO ने इनॉग्रेट किया केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर फील्ड ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बुराड़ी, दिल्ली में। रिटायर्ड कोमोडोर जसविंदर सिंह अज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। Kim Yo Jong declared North Korea's nuclear weapons program as absolutely non-negotiable. Rudra M2, an indigenous air-to-surface missile, was successfully flight tested by DRDO and Indian Air Force जून 2024 में। India's first made in India C295 transport aircraft built by Tata Advanced Systems Limited with Airbus is set for Indian Air Force delivery सितंबर 2026 में होने वाली है। DRDO ने कंडक्ट किया 3 फ्लाइट टेस्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज। ITBP ने कंप्लीट किया पहला ऑल वुमेन इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इज सेटिंग अप साउथ एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन शिवपुरी, मध्य प्रदेश, 2500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया 3 एग्रीमेंट साइन किए विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे के साथ फॉर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ऑफ द Su-30 Mark 1 fleet. INS Malwan, second Mahe class anti-submarine warfare shallow watercraft, is set to be commissioned into the Indian Navy. ऑस्ट्रेलिया ने को-चेयर किया सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग को नई दिल्ली में विद राजनाथ सिंह एंड रिचर्ड मार्ल्स। NCC हेडक्वार्टर्स अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट स्टेट डायरेक्टरेट्स फॉर आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। BRO सेलिब्रेटेड 73rd रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट उदयक एट डुमडुमा, असम, 1 जून 2026 को। इंडियन नेवी ने इनॉग्रेट किया इट्स नेवल सेलिंग नोड एट अपर लेक भोजताल, भोपाल में। INS दूनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रवर कमीशन एट कोलकाता's गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। लार्सन एंड टूब्रो पार्टनर्ड विद एक्सेल टू सप्लाई एन अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर सूट फॉर द इंडियन नेवी। डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल है, चाइना ने डेवलप की है। मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड वॉज हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन चंडीनगर, होम ऑफ द गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर। 5th इंडिया ताजिकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग दुशानबे, ताजिकिस्तान में हुआ। रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया RS-28 सरमत इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को, डिजाइंड टू रिप्लेस द RS-20 वोयवोदा। 3rd कलाम एंड कवच डिफेंस कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट हुई नई दिल्ली में, फोकसिंग ऑन जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन। स्क्वाड्रन लीडर सानिया बिकेम द फर्स्ट वुमेन AF ऑफिसर टू अर्न द कैटेगरी A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रेटिंग। अब लास्ट में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। मोटो है आर्मी का सेवा परमो धर्मः। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल धीरज सेठ और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। मोटो है इसका नभः स्पर्श दीप्तम। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल तेजपाल सिंह। नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। मोटो है नेवी का शम नो वरुणा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल अजय कोचार और नेवी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर हैं दिल बहादुर छेत्री। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होते हैं जो इस समय हैं द्रौपदी मुर्मू और फिलहाल तीसरे CDS हमारे हैं जनरल NS राजा सुब्रमणी। पहले CDS थे जनरल विपिन रावत, दूसरे थे अनिल चौहान और अभी तीसरे हैं NS राजा सुब्रमणी। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के एंड पे और लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इन विच ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट डिड सैम मानेकशॉ सर्वाइव 9 बुलेट वाउंड्स इन टू द स्टमक एंड रिसीव द मिलिट्री क्रॉस फॉर गैलेंट्री। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था? 1971 की वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1947 का इंडो पाकिस्तानी वॉर या फिर 1962 का सिनो इंडियन वॉर। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ ख़त्म कर दें इस वीडियो को यहीं पर। इंडो पाठशाला के किसी बैच में आप एनरोल होना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।